दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स लेके। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है HPCL में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। आगे चलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका स्टार्टिंग डेट जो है 22/11/2021 है। लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 6/12/2021 है। बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए तो वैकेंसी है, लेकिन इसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए है। तो यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो दोस्तों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और IT के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 25 ईयर मांगा गया है, जो दोस्तों 22/11/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी। अगर आप SC/ST में तो 5 साल का छूट है, OBC NC में हो तो 3 साल का छूट है, और PWD कैटेगरी में हैं आप आते हैं तो 10 साल का छूट यहाँ पे है। यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 60% चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी में हैं तो 50% चलेगा। यहाँ पर मंथली जो वेतन मिलने वाला वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो 25,000 रुपये पर मंथ मिलने का है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जहाँ पे जैसे आप इंडियन होने चाहिए, आपका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है कब के बाद का होना चाहिए, 2020, और यहाँ पूरी सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको ये पढ़ लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंसीडर कब नहीं होगा, क्या होगा, सारी चीज़ यहाँ पर आपको दी गई हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा, वरना इस फॉर्म को नहीं भर सकते। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आपको दी गई हैं। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो वही चीज़ है, पहले आपका उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए NATS पे, फिर आपका वही चीज़ है, वहाँ पे आपको इसका स्टेट प्लेसमेंट नंबर सर्च करना पड़ेगा, और नंबर सर्च करके आप इजीली से सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाएगी, मैं फाइनली आपको शॉर्टकट में समझा दिया हूँ। इसकी जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस हैं आपको, जैसे पूरा यहाँ पे बता दिया गया कहाँ HPCLcareers.com, ये सारा चीज़ कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दोस्तों बता दी गई हैं। आपको हार्ड कॉपी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं, उन्हें आपको अच्छे से आप दोस्तों पढ़ लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों चलते, तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी BSNL में, जो हैदराबाद लोकेशन के लिए है। फाइनली मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो 2019-20-21 के पास आउट है। तो ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर बता दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसी 22 वैकेंसी है टोटल। 8,000 रुपये पर मंथ मिलने भी वाला है यहाँ पे, मतलब ट्रेनिंग और पैसा भी मिलेगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, फाइनली वही रहता है यहाँ पे, और वैलिड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एज आपका जो है एज पर अप्रेंटिस रूल, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं आपको। जो भी है ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 ईयर का रहता है, तो 1 ईयर का ही है। ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपका सारा कुछ है ना, यहाँ पे बता दिया गया है। आपको 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका यहाँ पे आपको बता दिया गया है पूरा का पूरा। मार्क्स ऑफ डिप्लोमा या डिग्री जो भी है ना, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर फॉर्म बनना है तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया गया है फॉर्म बनने का, कि यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इसका स्टार्टिंग डेट दोस्तों वो यहाँ पर बता दी गई पूरी की पूरी 20/11/2021 है। लास्ट डेट NATS वाले के लिए 29/11/2021 है। और यहाँ पर पूरा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप समझाया
गया आपको। ठीक है, तो ऐसे अच्छी तरीके से आप पढ़ लें, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी THDC इंडिया लिमिटेड में, जहाँ पे आप देखोगे तो बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी है। ये फिक्स टाइम वैकेंसी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। यहाँ पर दोस्तों को देखोगे तो आप बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट के लिए देखो डिग्री मांगा इंजीनियरिंग में, जहाँ पर रिलेटिव ब्रांचेज है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल। 60% के साथ होना चाहिए विद MBA का पूरा ब्रांचेज यहाँ बता दिया गया है। एक्सपीरियंस आपको 6 ईयर का चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट आगे चलूँ तो जॉब प्रोफाइल आपको बता दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए, जहाँ पर दोस्तों डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल से मांगा 60% के साथ होना चाहिए विद ME MTech और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 4 वैकेंसी, हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पूरा आपको पूरा सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए THDC.co.in के कैरियर ऑप्शन में जाना रहेगा, जहाँ से आप इजीली डिटेल में मालूम कर सकते हो। इसका जो है दोस्तों एज और जो एक्सपीरियंस 1/11/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी है, सिटी से अप्रूव होनी चाहिए, सारे टर्म कंडीशंस आपको बता देंगे। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि आपको फॉर्म फिल करना है, कॉपी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपको इस एड्रेस पर 7/12/2021 से पहले आपको भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा चीज़ आपको बता दी गई है। इसका स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी बता दी गई है और लास्ट डेट है 7/12/2021। और जो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, एज लिमिट काउंट होगा, वो 1/11/2021 के हिसाब से काउंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों DRDO के DLJ में वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए वैकेंसी JRF के लिए। पेमेंट पे आपको ऊपर ही बता दिया गया है 31,000 पर मंथ प्लस HRA एंड मेडिकल फैसिलिटी एज पर रूल्स। इसका जो फेलोशिप के लिए है वो 2 ईयर का है और बढ़ भी सकता है। यहाँ फिजिक्स के लिए बात करूँ तो नंबर ऑफ जो है 4 है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है MSc और इक्विवेलेंट इन फिजिक्स विथ फर्स्ट डिवीज़न एंड जो है NET बाई CSIR और UGC। तो पूरा बता देगा गेट और JEST। यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू होने वाला 6/12/2021 को। इसका रिलेटिव ब्रांच है, जैसे या ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएशन चलेगा। प्रोफेशनल कोर्स जैसे BTech इन मटेरियल साइंस और रिलेटिव ब्रांच जो भी बता देंगे यहाँ पे नेट और गेट और पोस्ट ग्रेजुएशन ME MTech चलेगा आपको, जो रिलेटिव ब्रांचेज बता दी गई हैं। नेक्स्ट ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए जो 7/12/2021 को होने का है, सेम टू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो 8/12/2021 को होने का है, पूरा बता दिया ब्रांचेज जो भी है ना, मास्टर डिग्री या डिग्री पूरा आपको रिलेटिव ब्रांचेस। ऐसे मैकेनिकल के लिए जो 9/12/2021 को इंटरव्यू होने का है। यहाँ पर जनरल कंडीशंस यहाँ पर बता दी, वो आपको अच्छे से पढ़नी है कि एज क्या है भाई, किसके लिए कितना एज का छूट है, वो सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, देख रहे होगे सामने। यहाँ पे जो इंटरव्यू का तरीका है वो यहाँ पर समझाया गया है कि आप कंडीशन हो तो वॉकिंग इंटरव्यू। यहाँ पर पूरा बताया गया, एड्रेस दिया गया राजस्थान का, जहाँ पर 10 बजे आपको रिपोर्ट कर दे। डॉक्यूमेंट लेके जाने वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है, पूरा तरीका आपको समझाया गया है। चलते नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों CSL में। यहाँ पे आप देखो बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है, जहाँ पर डिग्री मांगा है मैकेनिकल 60% के साथ और आपका एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पर बता देगा रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात तो इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, डिग्री इलेक्ट्रिकल से 60% के साथ, पूरा एक्सपीरियंस आपको बता दें। जैसे 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर भी 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए था। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यहाँ पर भी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 60% के साथ मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको रिलेटिव बता दी गई। सिविल के लिए डिग्री सिविल से चाहिए, 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए।
नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ऐसी तरीके से देखोगे आप, तो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए बात करें आप, जहाँ मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, वैकेंसी आपको बता देगा, डिग्री मैकेनिकल से चाहिए 60% के साथ, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री इलेक्ट्रिकल 2 ईयर एक्सपीरियंस। ऐसे दोस्तों यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटिव जितनी ब्रांच है 60%, लेकिन वो है यहाँ पर चाहिए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन तो डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों सिविल, तो सिविल जैसी डिग्री सिविल से चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें डिज़ाइन IT, जहाँ पर दोस्तों डिग्री इंजीनियरिंग वो 60% के साथ चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता हूँ IT के लिए, तो इंजीनियरिंग डिग्री IT से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर साइंस IT मास्टर डिग्री भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हमें टोटल वैकेंसी आपको बता दिए, ग्रांड टोटल है 70 और B वाला जो सेशन है उसका 56 वैकेंसी है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझाया गया है कि कितना टाइम रहेगा इस वैकेंसी का, तो वो बता दिया गया, जैसे पूरा का पूरा आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट आपको बता दिया, जैसे सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए फर्स्ट ईयर 47, सेकेंड ईयर 48 और थर्ड ईयर 50,000, जैसा पूरा आपको बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 37 जैसा आपको बता दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 38 और थर्ड ईयर 40। यहाँ पूरा आपको बताया गया है कि कैसे एज काउंट होगी, किस हिसाब से, वो पूरी आपको समझाया गया। यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका बता देगा, सिलेक्शन थ्रू होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, कैसे काउंट होगा वो भी यहाँ पे आपको समझाया गया है। फाइनली यहाँ पर कैसे कैसे आपका जनरल के लिए कितना कट ऑफ क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको समझाएंगे रिजर्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से पूरी चीज़ आपको अच्छे से समझाएगी। फाइनली मैं बात करूँ तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको समझाई गई हैं और फाइनली एक्सपीरियंस वगैरह, और आगे चलते हैं। तो अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको www.cochipyard.in पर जाना रहेगा, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कौन सा फ़ोटो चाहिए, वो सारी चीज़ें बताएगी। जनरल कंडीशन यहाँ पर बता देंगे आपको दोस्तों, तो उन्हें फॉलो करते हुए आपको बढ़ना आगे, मतलब फॉर्म को भरना है। इसका स्टार्टिंग डेट है 19 नवंबर 2021, लास्ट डेट है 3 दिसंबर 2021, बहुत जल्दी आने वाली है, तो अब जल्दी भर दें अगर आपको फॉर्म भरना है तो। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पर देखोगे आप दोस्तों बता देंगे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। पूरा यहाँ पर बताया गया है, जैसे आपका एज क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोजीशन कैसे कैसे बांटा गया है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, जैसे यहाँ पे मांगा है डिग्री इंजीनियरिंग केमिकल चलेगा, सिविल चलेगा, मैकेनिकल चलेगा, एनवायरनमेंट चलेगा, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, एटलीस्ट 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे हम बताएंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल का रहना चाहिए, ठीक है। आपको कब कब यहाँ प्रेफरेंस मिलेगा वो चीज़ आपको बता दी गई, जैसे कि आपको मराठी आती है, एमटेक एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से किया हुआ है। आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 2 बार है, 2021 से पहले करना रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन पूरा एड्रेस दिया गया है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो चेयरमैन गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पूरी यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया, उस एड्रेस पर आपको भेज देना रहेगा। वो बाकी की सारी चीज़ें ना आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा डीप में मैं पढ़ने लगूँगा तो टाइम लग जाएगा। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है, ये एप्लीकेशन आपको भेजना रहेगा, ठीक है। साथ में सारे डॉक्यूमेंट जो जो है ना यहाँ पर बताए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट ये आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप बोलोगे कि बाद में मेरे को बताया नहीं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा।